वीडियो में हम बात करेंगे फाइथन ट्यूटोरियल से रिलेटेड। और मैंने ऑलरेडी फाइथन व्हाट इज़ फाइथन, फाइथन की डेफिनेशन से रिलेटेड, रेपलिट एक ऑनलाइन एडिटर है जो कि हम, अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप रेपलिट को इस्तेमाल कर सकते हो फाइथन प्रोग्रामिंग के लिए। ये सब कुछ डिटेल से मैंने आपको वीडियो 1 के अंदर बता दिया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फाइथन में हम हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट प्रोग्राम हमारा है प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अगर मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो मैं कैसे प्रिंट करूँ, इसका जवाब कैसे आ जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, गूगल पे जाके अपने रेपलिट लिखना होगा। सो ये रेपलिट बिल्ड एप्स एंड स्वीट विद एआई, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये रेपलिट का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर साइड पे आप क्रिएट रिपल के नाम से एक प्लस का आइकन है, यहाँ पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट करें, फाइथन, नोड जेएस, सी एट्सेट्रा, बहुत सारे लैंग्वेजेस है। तो मैं यहाँ पे फाइथन सेलेक्ट कर रहा हूँ। इस करने के बाद यहाँ पे आप टाइटल लिख सकते हो। अगर टाइटल लिखना है, या बाय डिफ़ॉल्ट ये खुद से टाइटल दे देता है, तो अब आपने यहाँ पे प्लस क्रिएट रिपलिट पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास एक इंटरफेस आ जाएगी, और ये वही इंटरफेस है जहाँ पे आप कोडिंग कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा प्रिंट और ये ब्रेसेस लगाने के बाद इन्वर्टेड कोमास में लिखता है हेलो वर्ल्ड। अब जैसे मैं रन पे क्लिक कर रहा हूँ, इसका आउटपुट आपको इसी स्क्रीन पे शो हो जाएगा। सो ये रनिंग प्रोसेस में, तो ये देखो आपके पास आ गया हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पर आपने देखा कि रेपलिट में हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट करते हैं, और सबसे बेसिक प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड। उसको प्रिंट करने का तरीका क्या है। इसको प्रिंट करने का तरीका है कि आपने सबसे पहले प्रिंट लिखना है। प्रिंट लिखने के बाद आपने राउंड ब्रेसेस लगाने हैं, और उसी राउंड ब्रेसेस के अंदर इन्वर्टेड कोमास, उस इन्वर्टेड कोमास के अंदर आप जो भी सेंटेंस लिखेंगे वो एज एन आउटपुट आपके स्क्रीन पे शो हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं फाइथन इंट्रोडक्शन में। फाइथन इंट्रोडक्शन में व्हाट इज़ फाइथन, यहाँ पे एक टर्म है व्हाट इज़ फाइथन। सो फाइथन इज़ अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसको क्रिएट किया था गोडियो वेन रोसम ने। कब किया था? 1991 में इसको बनाया था, इस लैंग्वेज को डेवलप किया था। और ये मोस्टली यूज़ कहाँ होता है? वेब डेवलपमेंट में। जब आप वेबसाइट बनाते हो उसमें ये इस्तेमाल हो रहा है। सर्वर साइट के ऊपर फ्रंट एंड बैक एंड आप कोडिंग कर सकते हो। देन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, अगर आप सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हो, कोई एप्लीकेशंस आप डेवलप करना चाह रहे हो, तो आप फाइथन लैंग्वेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। देन मैथमेटिक्स सिस्टम स्क्रिप्टिंग के लिए हम फाइथन को इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये इजी टू यूज़ है। देन नेक्स्ट है व्हाट कैन फाइथन डू, फाइथन क्या कर सकता है। अब सवाल है कि फाइथन क्या कर सकता है। तो यहाँ पे मेन पॉइंट्स है, फाइथन कैन बी यूज्ड ऑन अ सर्वर टू क्रिएट वेब एप्लीकेशंस। फाइथन सर्वर के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है, इसके ज़रिए से आप वेब एप्लीकेशंस, वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। वेबसाइट के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसे आप क्रिएट कर सकते हो। फाइथन कैन बी यूज्ड अलोंगसाइड सॉफ्टवेयर टू क्रिएट वर्कफ्लोज का मतलब है कि फॉर एग्जांपल कोई डायग्राम, कोई स्केच डिज़ाइन करना, तो आप फाइथन के थ्रू कर सकते हो। फाइथन कैन कनेक्ट टू डेटाबेस सिस्टम, इसके ज़रिए से आप अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हो फाइथन प्रोग्रामिंग से। फाइथन कैन बी यूज्ड टू हैंडल बिग डेटा एंड परफॉर्म कम्प्लेक्स मैथमेटिक्स, बिग डेटा को इस्तेमाल करके बहुत ही पेचीदा कम्प्लेक्स इश्यूज़ होते हैं आप उनको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। फाइथन कैन बी यूज्ड फॉर रैपिड प्रोटोटाइपिंग और फॉर प्रोडक्शन रेडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो आप उसके प्रोडक्शन के लिए रेडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए हम फाइथन लैंग्वेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। देन वाई फाइथन, यहाँ पे कुछ मेन चीज़ें हैं। फाइथन वर्क्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। अब आपको ये पता होना चाहिए कि फाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ये अप्लाई हो रहा है, जैसे कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, मैक के ऊपर, लिनक्स के ऊपर। ये सारे लैंग्वेजेस जितने भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे आपका कंप्यूटर मैक में चल रहा है, लिनक्स में चल रहा है, या एप्पल की कोई प्रोडक्ट है, जो भी है, तो उसमें आप फाइथन को ईजिली चला सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। फाइथन इज़ अ सिंपल सिंटेक्स सिमिलर टू द इंग्लिश लैंग्वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसीलिए फाइथन को क्या कहा जाता है? इट्स अ ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज कहते हैं। ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज का यही मतलब होता है कि आप इंग्लिश में जिस तरह आप बोल रहे हो, जिस तरह आप लिख रहे हो, इसी तरह के कमांड्स आपने फाइथन प्रोग्रामिंग में देने हैं। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि सिंपल सिंटेक्स। सिंटेक्स का मतलब है आपका एक सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर को सिंटेक्स कहा जाता है। मीन्स कि इसका स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। Python is syntax that allows developers to write programs with fewer lines than some other programming languages, ठीक है ना। तो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि C++ की बात करें, जब आप C# की या जावास्क्रिप्ट की बात करें, तो वो दे आर वेरी डिफ़िकल्ट लैंग्वेजेस, बहुत मुश्किल लैंग्वेजेस है।
तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पाइथन में आप जो भी प्रोग्रामिंग लिखेंगे वो ह्यूमन रीडेबल है, सिंटेक्स का आपको आइडिया होता है, जस्ट आपको इंग्लिश लैंग्वेज में कोई चीज़ें पुट करना होता है। तो इसीलिए क्या है, दैट इज़ मोस्ट सिंपल लैंग्वेज एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। Python runs on an interpreter system, meaning that code can be executed as soon as written. This means that prototyping can be very quick. Python can be treated in a procedural way or object oriented or a functional way. नेक्स्ट है Python get started। यहाँ पर एक चीज़ है Python get started। Python shell many pieces and makes will have Python ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। तो बहुत सारे ऐसे पीसीस हैं जिनमें ना Python खुद से इंस्टॉल हुआ होता है। जैसे कि विंडो 11 के अंदर जिस तरह आपका आउटलुक है, विंडो 10 में आउटलुक इंस्टॉल करना होता है, विंडो 11 के अंदर आपको आउटलुक इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। तो बिल्कुल इस तरह बहुत सारे ऐसे पीसीस, ऐसे मैक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनमें Python पहले से लगा होता है। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सिखाऊंगा कि ये Python शेल क्या है और Python को डाउनलोड कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आपसे एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।